जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी 2022 में आए हुए क्वेश्चन, साथ ही साथ एनटीपीसी सीवीडी 2 के क्वेश्चन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं, इसके वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस पहले पार्ट पे हमने करा दिए, जहां पर ग्रुप डी के भी अच्छे क्वेश्चन शामिल थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, तो यानी यहां पर एफिशिएंसी दी गई है ए और बी की। देखो यहां कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज है, यानी अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 36 मिनट में भरते हैं। देखा जाए 3 और 1 होता है 4, 3 और 1 होता है 4, 4 लड्डू 1 मिनट में, 36 मिनट में, तो 36 गुणे 4, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 144। अब हमसे कहता है पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा। ए की क्षमता 3 है, यानी यहां पर 3 से भाग दे दोगे तो ये 48 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। सभी बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कहता है ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यहां खाली करना बोला है, तो बस सिंपल सा एलसीएम ले लो। बेसिक क्वेश्चन है। 40 आया, 5 से भाग दोगे क्षमता ए की 8 आएगी, 8 से 5 आएगी, और 10 से -4 आएगी। ऐसी इनकी क्या हो गई? क्षमता हो गई। ध्यान देना हर एक चीज को। देखा जाए ए और बी मिलकर 13 लड्डू बना रहे हैं और सी 4 लड्डू तोड़ रहा है, यानी 9 लड्डू बन रहे हैं, यानी 40/9। इसी को समास 4 से ही 4/9 के नाम से जानता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 20 का 21। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, यानी ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप बी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो 60 मिनट में खाली। ये दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो इसका एलसीएम आएगा 60। ए की क्षमता 3 आ जाएगी और बी की क्षमता -1 आ जाएगी। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? भाई 3 लड्डू बने, 1 टूटे, यानी 2 ही तो बन रहे हैं। बनाने 60 लड्डू हैं, 60/2 यानी 30 इसका आंसर आएगा। एक बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, इसको 3 स्टार सिर्फ इस बात के लिए कि बहुत से लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन को पहली बार करेंगे। समझना। कहता है एक बड़े टैंकर को ए और बी द्वारा 60 और 30 मिनट में भरा जाता है, यानी ए किसी टैंक को 60 मिनट में भरता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में। पहला उद्देश्य, इसका एलसीएम लेंगे जो कि 60 आएगा, क्षमता 1 और 2, ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। अब मुद्दे पे आएंगे। भाई मुद्दा तो बनना ही है। कहता है यदि पाइप बी आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए ए बी दोनों, यानी पहले आधे समय के लिए बी खोल लिया गया और बचे हुए समय में भी बी के साथ ए बी है, यानी बी पूरे के पूरे समय में खुला रहा, तो बी की क्षमता है 2, तो 2 ऐसे ही यूज करेंगे। और यहां पर आधा समय में ए रहा तो ए की क्षमता 1 है, पर आधे समय में तो इसकी क्षमता आधी हो जाएगी। टोटल काम है 60 और ये एफिशिएंसी हो गई 2.5। 5/2, 2.5 को 5/2 कहते हैं, भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 24 आ जाएगा। 60/5 12 होता है और 12 दूनी 24 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 24 आएगा। 3 पाइप एबीसी एक टैंक को 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, यानी ए किसी टैंक को 5 घंटे में, बी उसी टैंक को 8 घंटे में, सी 12 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 120 हो जाएगा। टोटल वर्क, ए की क्षमता जो आ जाएगी वो 24 हो जाएगी, बी की 15 हो जाएगी और सी की कहीं ना कहीं 10 हो जाएगी।
कहता है यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते तो टंकी को भरने में कितना समय। तो इन तीनों की जो क्षमता है मेरे दोस्त, तीनों की जो क्षमता है वो 49 है, और काम कराना है 120, 120 बटा 49, यानी 2 सही 22 बटा 49, 2 सही 22 बटा 49 इसका आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है 2:22/49 होगा। एक टंकी में 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ए और बी अकेले टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं। यानी ए किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 3 घंटे में, और सी पूर्ण रूप से भरी हुई टैंक को 2 घंटे में खाली कर देता है। तो सी 2 घंटे में खाली कर देता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 4 3 2 का जो एलसीएम होगा वो तो 12 ही होगा। ठीक है, तो ए की क्षमता 3 आ गई, बी की 4 आ गई और सी की माइनस का 6 हो गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमसे कहता है यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को पूर्ण रूप से कितने समय में भरा जाएगा। प्यारे दोस्तों एक चीज देखिए, क्या कि जब ए 3 लड्डू बनाता है, बी 4 लड्डू बनाता है, सी 6 तोड़ता है, तो बनता तो एक ही लड्डू है। बनाने 12 है तो 12/1। एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो देखो ए जो है वो फिल करने वाला है जो कि 15 घंटे में भर रहा है, और बी जो है खाली करने वाला है जो कि 24 घंटे में खाली कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 120 आएगा, जिसे हम लोग टोटल वर्क की नजर जानते हैं। 15 से भाग देंगे, 15 8 120 होता है, 24 से 5 बार में। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 120 टोटल वर्क है, 8 लड्डू बनते हैं, 5 टूटते हैं, यानी 3 ही बने, तो यानी 40 घंटे का खेला होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह 40 घंटे आएगा। पाइप ए एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है, यानी ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है। अब देखो यहां पर बातों को बहुत अच्छे से समझना। ए 6 घंटे में, बी 30 घंटे में, दोनों पाइप चालू किए गए, लेकिन हौज की तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक लगे। जहां इसने 30 मिनट अधिक बोल दिया तो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, यानी डबल कोडेड क्वेश्चन हो गया। इसको समझना, ऐसे क्वेश्चन काफी आजकल समाज में मिल जाते हैं। देखो पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम लो, 30 आया, 6 से भाग दोगे 5 और 30 से 1, यानी ये 6 हुआ, 5 और 1 क्या हुआ, 6 हुआ। तो ये जो 30 टोटल वर्क है इसमें 6 से भाग दोगे तो 5 घंटे का समय लेगा ए और बी। लेकिन इसी हौज में एक रिसाव था और हौज को भरने में 30 मिनट अधिक लगे, यानी ए भी काम कर रहा था उस टाइम, बी भी काम कर रहा था, सी रिसाव वाला भी। लगने थे 5 घंटे पर आधा घंटा अधिक, यानी 5.5 घंटा, जिसे हम 11/2 कहेंगे। क्या कहेंगे, 11/2 कहेंगे। ठीक है, अगर इसी पैटर्न से ही करना चाहते हो, जैसे ये जो वैल्यू है उसी के हिसाब से आप खेलना चाहते हो, एक अलग से एलसीएम नहीं लेना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। कैसे, आप इसी को ऐसे कर लो, यही 30 एलसीएम मान लो, कभी गलत नहीं होगा, आप चीजों को समझो, यही एलसीएम मान लो। ठीक है, 11/2 से भाग दोगे तो ये 60/11 आ जाए। ए बी और सी तीनों की क्षमता 60/11। वैसे तो 6 30 11/2 का एलसीएम कुछ और होगा, बात को समझना मेरी। ठीक है, पर अगर हमने 30 ही एलसीएम ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखा जाए ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 1 है, तो सी की क्या होगी। तो ये जो 60 है, सी की क्षमता x ले लेते हैं, इसे निकालना है तो सी की तो -x ही रहेगी, मतलब जो क्षमता होगी वो निगेटिव में ही रहेगी, इधर आ जाएगा।
6-60/11 66 यानी 6/11। तो सी की जो क्षमता आएगी वो माइनस का 6/11 आएगा क्योंकि माइनस का एक्स है। तो रिसाव द्वारा तो काम है टोटल 30 और माइनस का 6/11 यानी 6/11 से भाग दो। 6 से ये जाएगा 5 बार में, 5 का यहां गुणा हो जाएगा, 55 आएगा। तो 55 घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बात हर एक बच्चा याद रखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम कई बार करा चुके, टाइम एंड वर्क में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, कि ए बी काम कर रहा है, जब सी आया तो इतना समय कम लगा या ज्यादा लगा। तो इस टाइप से इसको दोबारा देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग ट्राई कर सकते और मेरे दोस्त सीख सकते। कहता है कि 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टैंक को 8 घंटे में भरते हैं, यानी 8 घंटे में एबीसी किसी टैंक को भरने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों पाइपों को 2 घंटे के लिए खोला गया, बस यही क्वेश्चन अच्छा है। देखो यहां टोटल वर्क 1 जिसे एज ए 100% भी हम लोग बोलते हैं। अब तीनों पाइप को 2 घंटे के लिए खोला गया, तो देखा जाए एबीसी मिलकर 8 घंटे में काम करते हैं। 1 घंटे में 1/8, 2 घंटे में 2/8, यानी जो ये काम है 2/8 यानी 1/4 काम एबीसी करेंगे। कौन करेगा? एबीसी करेगा। तो बचा काम 3/4। फिर कहता है उसके बाद सी बंद कर दिया गया, तो सी अब नहीं, तो अब ए बी शेष भाग को कर रहे हैं 9 घंटे में। जो 3/4 काम है वो 9 घंटे में हो रहा है, वो ए और बी, इनसे पूरा काम कराओ। 3 से 3 बार में गया, 3 चौको 12, यानी ए बी, ए और बी, यानी 12 घंटे में पूरा का पूरा काम करेंगे। भाई 3/4 ए बी 9 घंटे में करता है, तो ए बी पूरा का पूरा काम 12 घंटे में करेगा। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 24 आएगा। तो ए बी सी की क्षमता 3 हो गई और ए बी की क्षमता 2 हो गई। तो ए बी की क्षमता 2 हो गई तो सी की क्षमता 1 हो गई। तो हमसे कहता है पाइप सी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा, जब सी की क्षमता ही 1 है और काम कराना है सी से 24। कितना कराना है? 24। 24/1 इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी 3 गुना तेज, यानी ए और बी, अगर बी 1 लड्डू तो ये 3। यहां देखो इंग्लिश में हमेशा 3 टाइम्स एज फास्टर एज अनदर पाइप, इंग्लिश जरूर देख लेना। 3:1 दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर लेते हैं। तो देखा जाए 1 मिनट में ये 4 लड्डू बनाते हैं, तो 32 मिनट में 4 गुणे 32, दिस इज द टोटल वर्क। धीमे पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लेगा? अब देखा ये जाए मेरे दोस्त, धीमा जिसकी क्षमता कम है तो वो एक ही है और ये 1 से भाग देना है, तो कहीं ना कहीं 128 आ रहा है। 128 इज द राइट आंसर। 2 पाइप एक टैंक को 2535 घंटे में भर जाते हैं। जब पाइपों को एक साथ खोला जाए टंकी को भरने वाला समय क्या होगा? घंटा में समय चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये तो सिंपल सा ही, ध्यान देना। ए किसी टैंक को अगर 25 घंटे में भरता है और बी 35 घंटे में, तो एलसीएम 35 आ जाएगा। सर 35 कैसे? 25 सत्ते 175 वाला एलसीएम होगा। तो यहां से भाग दिया तो एक की क्षमता 7 और इसकी 5 आ गई, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, और 35 175 हो जाएगा और 7 5 12 से भाग देंगे। तो इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको 2 स्टार इसलिए क्योंकि हम इसको जनरल मेथड से करेंगे और वाया ऑप्शंस निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ ध्यान देना, अच्छा लगेगा।
यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले आते तो एक खाली टैंक को 20 घंटे में भर जाएगी। यानी ए बी जब खोले जाते हैं तो 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा उसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले लेता है। तो पाइप बी बोला गया। देखो जो पूछा गया कह रहा है तो पाइप बी अकेले खाली टंकी को कितना, तो बी को एक्स मान लो कि ये एक्स घंटे में, क्योंकि जो निकालना है उसको वाया ऑप्शंस लेंगे। अब ए खोले जाने पर ये खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए वाले समय से 9 घंटे पहले, यानी ए 9 घंटे कम लेगा, बी एक्स लेता है तो ए एक्स माइनस 9। तो देखा जाए ए 1 का एक्स माइनस 9, बी 1 घंटे में 1/x, पूरा काम 20 घंटे में होता है ए बी द्वारा, तो 1 घंटे में 1/20। बस इसी को वाया ऑप्शंस करना है। अब ध्यान दो, देखो मोटा मोटा आपको अगर हाईटेक ही सीखना है, जैसे बहुत से बच्चों को हाईटेक, तो आप यहां सीखना, मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो 20 आ सकता है, 5 और 4 का मल्टीपल होता है, यानी इन दोनों में से 5 4 के मल्टीपल बनेंगे तभी एलसीएम में 20 आएगा, तभी बनेगा। जैसे हम 42 ले तो 42 इसलिए गलत हो जाएगा, एक तो ये 2 का मल्टीपल है, 42 में 9 कम करोगे तो 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 39 नहीं ले सकते क्योंकि 39 30, 39 यहां रखोगे एक्स माइनस 39 माइनस 9 तो 30 आया, और यहां 39 और 30 का एलसीएम में 4 का मल्टीपल नहीं बनता, 45। अब देखो 45 से ले सकते, 45 से चेक करो तो ये 1/45, क्योंकि 45 5 का मल्टीपल है, और 45 में से 9 गया 36 जो कि 4 का मल्टीपल है। एलसीएम चेक करना है, एलसीएम 180 आया, यहां 5 यहां 4, 1/20, यानी x बराबर 45 होगा। इन्हीं चीजों को आप ध्यान रखोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, अन्यथा खेला हो जाएगा। 36 में भी आपको चेक करना पड़ सकता है, नहीं 36 में नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 9 36 माइनस 9 27, ये तो 5 का मल्टीपल भी नहीं है, 4 भी नहीं है, और 45 वो तो 5 का है पर 4 का मल्टीपल नहीं बनना, इसलिए 20 1/20 बन नहीं सकता। तो बिना आप चेक किए हुए, मतलब जैसे पहले हमने ए ऑप्शंस बी ऑप्शंस काटा था, वैसे डी भी काट सकते थे सी आंसर। बेहतरीन तरीका है, इसको सीखो, थोड़ा समय देना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं साफ बता रहा हूं बहुत से बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाते, हाँ इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। कहता है दो पाइप ए और बी एक टैंक को 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 21 मिनट में, बी उसी टैंक को 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है लेकिन 4 मिनट बाद बी बंद कर देता है। 21 और 28 का एलसीएम, 21 होता है 7 गुणे 3, 28 होता है 7 गुणे 4, एलसीएम जो होगा वो 7 गुणे 3 गुणे 4 84 हो गया। माइंड में कभी कभी क्लिक नहीं करेगा तो ऐसे करना पड़ेगा। तो ए की क्षमता 4 आ गई और बी की क्षमता 3 आ गई, यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, बोलो हाँ। लेकिन 4 मिनट बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता है। कौन सा पाइप बंद? बी बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट के बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता है। अब यहां पर आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि बंद किसको कर रहे हैं? बी को कर रहे हैं। 4 मिनट के बाद देखा जाए 1 मिनट में ये लोग 7 लड्डू बनाते हैं, 4 3 7, तो 4 3 7, तो 4 मिनट में 7 चौक 28 लड्डू बन गया। 84 में 28 को कम कर दो तो मोदी जी 56 आ जाएगा। बी को बंद किया यानी ए लड्डू बना रहा होगा, तो 56/4, 14 चौको 56, 14 ये हो गया। हमसे यहां कुल कितना समय पूछा गया, तो 4 मिनट शुरुआत के भी लिए गए, 4 14 18 मिनट आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 18 18 18। चलिए, सीखेगा इंडिया हमारे साथ और धीरे धीरे करके पढ़ेगा।
जी हाँ दोस्तों, सीखेगा भी और पढ़ेगा भी। क्वेश्चन नंबर 32, यदि 3 नल एक साथ खोले जाते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में भर जाती है? 12 घंटे में भर जाती है। तो वो 3 नल खोले जा रहे हैं, 3 नल खोले जा रहे हैं, ठीक है, ए, बी और सी। एक नल इसे 10 घंटे में भर देता है, तो पहला वाला ए 10 घंटे में भर देता है। दूसरा नल 15 घंटे में भर देता है, तो बी 15 घंटे में। जबकि तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, यानी सी वाला हमारा निकासी टंकी को खाली करता है। जब कोई अन्य पाइप नहीं खुला होता, तीसरा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को खाली करने में, तो बस सी का ही निकालना है। सिंपल सा एलसीएम 60, क्षमता 5, 6, 4, यानी ए 6 लड्डू बनाता है, बी 4, तो इसका मतलब सी 5 तोड़ता होगा, क्योंकि 5 ही टोटल बने। तो 60/5 12, 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी बोलो हाँ, इसका राइट आंसर 12 आएगा, 12। दो पाइप ए और बी एक टैंकी को 5 और 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और बी उसी टैंक को 8 घंटे में। सी इस टंकी को 10 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए, टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका एलसीएम जो होगा वो 40 होगा। 5 से भाग दोगे 8 बार में, 8 से 5 बार में, 10 से 4 बार में, माइनस में आएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, तो टंकी को तो 13 लड्डू बने, 4 टूटे, तो 40, 13 में 4 क्या 9, 40/9, जिसे 4 से ही 4/9 भी बोलेंगे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी यहां एफिशिएंसी दी गई है। कार्य क्षमता ए दूसरे से बी, यानी बी 1 लड्डू बनाता है तो ए 3 लड्डू बनाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 मिनट में 4 लड्डू बनते हैं, तो 36 मिनट में 36 चौका 144 लड्डू बनेंगे। तो तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगे? देखा जाए तेज वाला तो 3 ले रहा है, 3 से भाग दे दोगे 144/3, 48 मिनट आएगा। ये 48, पर यहां आंसर में घंटे की बात कर रहा है, तो 48/60, 12 से भाग दोगे तो 12 चौक 12, 4/5 घंटा लेगा। दिस इज द राइट आंसर। एक टंकी में तली में मौजूद एक छिद्र से पानी रिसता है, ठीक है भाई, और एक नल उस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। देख रहे हो, एक किसी टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और तली में मौजूद छिद्र उस भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, यानी बी 5 घंटे में खाली कर सकता है यदि नल और छिद्र दोनों एक साथ खोले जाते हैं। 3 घंटे में भरता है, 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो एलसीएम 15 ही आएगा। तो क्षमता ए की 5 आएगी और बी की क्षमता -3। दोनों एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कुल कितना समय? 5 लड्डू बना, 3 टूटा, तो बना तो 2 ही लड्डू, बनना 15 है, 15/2, 7.5 घंटा। 7.5 घंटा इसका आंसर आएगा। 7.5 इज द राइट आंसर। समान धारिता वाले 15 पाइप का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है, और समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की टंकी को कितने मिनट में? सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्जी मसाला एमडीएच। 15 पाइप एक्स घंटे में भर, अच्छा 9 मिनट में भरते हैं। 15 पाइप 9 मिनट में भरते हैं और 20 पाइप एक्स मिनट में भरेंगे, बस खत्म बात। तो 5 से 4 बार में गया, 5 से 3 बार में, 27/4, 6.75, यही x का मान आ जाएगा, 6.75।
ए और बी खाली करने वाला पाइप है, जो सी भरने वाला पाइप है। ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 15-18 घंटे में खाली कर सकता है। देख लो, ए बी इस बार खाली करने वाले पाइप है। ए 15 घंटे में, बी 18 घंटे में खाली कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक का 1/9 भाग खाली करने में एक सही 1/4, अब यहां समझो 1/9, 1 से 1/4 यानी 5/4, तो टैंक तो पूरा होगा 9×45/4, यानी तीनों पाइप हैं ए बी सी। ए बी खाली करने वाले हैं और सी घंटे में भर सकता है, तो सी भरने वाला पाइप है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया मैंने, और टाइम लेते हैं 45/4, टंकी खाली ही हो रही है। इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं एलसीएम 90 ही ले लो, 15, 18, 45 का एलसीएम 90 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना आप, देखो 15 से 90 को भाग दोगे तो 6 आएगा, जो कि माइनस का, क्योंकि खाली कर रहा है। यहां माइनस का 5, 45 से 2, ये माइनस का 8। देखो ए 6 लड्डू तोड़ता है, बी 5 लड्डू तोड़ता है, टूटे 8 लड्डू हैं, यहां 11, तो 3 लड्डू सी बनाता है, 3 लड्डू सी बनाता है। अब टोटल वर्क है 90 और 3 से भाग दे दो, तो ये तो 90/3, पर हमसे कह रहा है 2/3 भाग को कितने घंटे में, तो 90/3 के साथ 2/3 भी करना पड़ेगा, यानी 20 घंटा आंसर आएगा। टाइम एंड वर्क आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रकाश अवस्थी ऐप में यूथ का सेकंड एडिशन का पूरा कोर्स सिर्फ 100 रुपए में पड़ा हुआ है। सेकंड एडिशन, जिनके पास किताब है, टाइप वाइज है, प्रॉपर है, और सिर्फ ग्रुप डी के लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन और एनटीपीसी CBT2 के लगाने हैं, बाकी सारा का सारा कंप्लीट है। याद रहे, यूथ की किताब टाइप वाइज है, वहां आपको सीखने को मिलेगा। पिनैकल की किताब प्रैक्टिस के लिए, यानी आपके अंदर ज्ञान है, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। सीधी सी बात है, हम टीचर हैं, हमें तो हर चीज आसान लगती है, हम आपको साफ बताएं, क्योंकि निरंतर हम एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमारा ही प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, जब धीरे धीरे कई बार आप पढ़ेंगे एक चीज को, तो आपको याद होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको बेनिफिट होगा। और बाकी ना यूथ में पूरे के पूरे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, और ना ही पिनैकल में, तो हमें दोनों को लगाते हुए आगे बढ़ना है। पाइप ए और टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। ए 8 घंटे में भर सकता है, बी और सी पूरे भरे हुए टैंक को 20 और 15 घंटे में खाली कर सकता है। बी 20 घंटे में और सी 15 घंटे में, ये दोनों खाली करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला उद्देश्य अपना चुपचाप एलसीएम ले लो, 120 आएगा। 8 से 15 8 120, 20 से 6 बार खाली करना, 15 8 120। अब ध्यान देना, कहता है पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी बंद कर दिया जाता है। अब यहां समझो, ए और बी को 5 घंटे के लिए एक साथ खोला गया। देखो टोटल वर्क है 120, 5 घंटे के लिए ए और बी, ए 15 लड्डू बनाता है और बी 6 तोड़ता है, यानी 9 लड्डू बनते हैं। 5 घंटे में 45 लड्डू बने, इसके द्वारा, ए और बी द्वारा, समय 5 घंटा। अब बचे लड्डू कितने, 75 लड्डू बचे। ठीक कहता है फिर बी को बंद कर दिया, तो अब ए के साथ कौन चल रहा है, सी आ रहा है। ए 15 बनाता है, सी 8 लड्डू तोड़ता है। ए 15 बना रहा है और सी 8 लड्डू तोड़ता है। 15 और 8 टूटे तो बने तो 7 ही लड्डू, तो 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे तो 10 सही 5/7 घंटा ये। और हमसे टोटल पूछा गया है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15 सही 5/7,
15 से ही 5/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 38 का सही आंसर यही होगा, यही होगा। पाइप के पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेले खुलाता है और के द्वारा पानी की टंकी आधा भर जाता है। तो इसको सब्जी मसाला एमडीएच की तरह करो, समझो। के किसी टैंक को 10 घंटे में भर जाता है, ये टोटल वर्क हो गया, पहले समझना। जब पाइप के द्वारा पानी की टंकी आधा भर जाती है, कितनी भर जाती है? आधा भर जाती है। यानी देखा जाए 10 घंटे में पूरा भरता है, आधा 5 घंटे में भरेगा। तो k इंटू 5, ये बात समझना और प्लस लगा देना। मोटा मोटा समझे कि नहीं भाई? k किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है तो आधा कितने घंटे में भरेगा? तो मोटा मोटा कॉमन सेंस 5 घंटे में। फिर कहता है तो 4 समान पाइप और खोले गए, और खोले गए, यानी के तो था ही था, 4 लोग और शामिल हो गए। अब ये के नहीं बचा, 5 के हो गया, इंटू टंकी को भरने में। तो अब यहां x, तो टंकी को भरने में समय पूछा गया, समझ गए ना मेरे भाई? तो कहीं ना कहीं 5 घंटे तो पहले और x निकाल लेंगे, तो आंसर जो आएगा वो 5 प्लस एक्स। पांच प्लस एक्स, ये आंसर होगा 5 घंटे प्लस एक्स, क्योंकि आधा तो 5 घंटे में भरेगा के भाई, 10 घंटे में पूरा, तो आधा 5 घंटे में। उसके बाद 4 पाइप और आ गए, तो खुद था 5 4 और, तो ये हो गया। तो ये k इंटू 5 ही हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया, और ये 5k इंटू एक्स, 5k, तो x बराबर 1, x की वैल्यू 1, टोटल हो गए 6 घंटे। यानी 6 घंटे में सारा का सारा खिला हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको कि भाई ये पाइप है और 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण ये 20 घंटे में भर देता है। यानी ए के साथ बी क्या है? खाली करने वाला, और 20 घंटे में। 15-20 का एलसीएम लिया, 60 आया, तो ए की क्षमता 4 आ जाएगी, 15 चौको 60, 20 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगी। यानी ए 4 लड्डू बनाता है और बी 1 लड्डू तोड़ देता है। अब हमसे कहता है यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव, यानी खाली करने वाला पाइप के बारे में चर्चा कर रहा है मेरे दोस्त। तो खाली करने वाला 1 लड्डू तोड़ता है, तोड़ने 60 है, 60/1, यानी 60 इज द राइट आंसर। पाइप ए एक टैंक का 50% भाग 4 घंटे में भर सकता है। देखो ए 50%, तो 100% 8 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? यानी ए 100% 8 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, तो बी 12 घंटे में भर सकता है। एलसीएम ले लो, 24 आया, ए की क्षमता 3 और बी की 2। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, टैंक को कितने समय में भरा जाएगा? तो टोटल लड्डू है 24, और ए और बी द्वारा 3 2 5, 5 से भाग दोगे 4 से ही 4/5, 1/5 को 12 मिनट कहते हैं, तो 4 घंटे, 4/5 को हम लोग, ये समझ गए ना, प्लस 4/5 को हम लोग 48 मिनट बोले, यानी 4 घंटा 48 मिनट इज द राइट आंसर। एक पाइप किसी टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। ये लेवल, हाँ, 41 से लेवल वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, एनटीपीसी सीबीडी 2 के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। एक पाइप किसी टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। ए 12.5 को हम लोग बोलेंगे 25/2। टंकी के रिसाव था जिससे पूरी भरी टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है, यानी बी 17.5 मतलब 35/2 घंटे में खाली कर देता है। टंकी को भरने के लिए पाइप, अब देखो 25/2 35/2 का एलसीएम, तो ये आएगा 25 × 7/2, इसका एलसीएम हो जाएगा। और वैसे तो देखो एलसीएम आप कुछ भी ले सकते हो, मेरी बात को समझो।
जैसे हम यहां सोच रहे हैं कि एलसीएम 175 ले ले। देखो वैसे तो लेना चाहिए क्या 25 × 7/2 एलसीएम, पर हम क्या ले रहे हैं 25 × 7 175 ही एलसीएम। देखो आप कुछ भी ले सकते हो, यहां इसलिए हमने ऐसा लिया कि दशमलव में आना है, तो वो खेला से बच जाओगे। देखो 25 से भाग दिया, 2 ऊपर जाएगा तो 7×2 = 14 क्षमता हो जाएगी ए की। 35 से तो 5×2 = 10 क्षमता हो जाएगी बी की, -10। बात को समझो, यहां ये नहीं कि तुम धरने में बैठ जाओ कि सर आपने 25 × 7 एलसीएम क्यों ले लिया। अरे आपकी इच्छा नहीं है, 25 × 7/2 करोगे तो ए की क्षमता 7 आ जाएगी, बी की -5 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर वो जो 2 बना रहेगा ना 25 × 7/2, वो तुम्हें कष्ट दे सकता है समझने में, ठीक है, इसलिए हमने नहीं किया। हाँ, तो सुविधा अनुसार अब ये टोटल वर्क 175 है। कहता है टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने में 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जाता है, यानी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 14 लड्डू बनने हैं, 10 टूट रहे हैं। 14 बने 10 टूटे तो बने तो 4 ही लड्डू, और 14 घंटे तक तो 56 लड्डू बन गए। 56 लड्डू 14 घंटे तक बन गए। 56 इसमें कम कर दो, 15 में से 6 गया 9 आया, और 16 में से 5 गया तो 11, 119। टंकी को भरने लगने वाला कुल समय कितना था। अब यहां मुद्दा है, समझो, हमने बंद किसको कर दिया, रिसाव को कर दिया। तो ये 14 है, यहां 14 से भाग दो। 14 के पहाड़े में कितनी बार में, तो 14 के पहाड़े में 112 आता है, और फिर 7 तो 8.5 बार, और ये दोनों जब जोड़ोगे तो 22.5 घंटा आ जाए। तो 12.5 इज द राइट आंसर, 22 नंबर का। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकता है। ए 42 मिनट में और बी 56 मिनट में पूर्णतः भर सकता है, और सी 84 मिनट में खाली कर सकता है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, 42, 56, 84 का एलसीएम। तो देखो 14 × 3 14 × 4 14 × 6, यानी 84 तो ले लो, 84 ले लो, 84 × 2, ठीक है, यही एलसीएम ले लेते हैं, बाकी भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। 42 से भाग दोगे तो 2×2 = 4, एक की क्षमता 4 आ जाएगी। 56 से भाग दोगे तो 56 से तो 14, 14 6, यहाँ 4 12 3, 56 से 3 आ जाएगा, और 84 से तो -2 आ जाएगा। थोड़ा सा बस एलसीएम वाला था मैटर, और कुछ नहीं। कहता है तीनों पाइप एक साथ 8 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो देखो 7 लड्डू बन रहे हैं, 2 लड्डू टूट रहे हैं, 168 टोटल है, टोटल 168 है। बात को समझो, तो 7 बने 2 टूटे तो 5 ही तो बन रहे हैं, और 8 मिनट तक तो 40 लड्डू बने। कितने बने, 40 लड्डू बने, तो बचे कितने लड्डू, 128। अब कहता है सी बंद, तो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी का शेष भाग को कितने समय में, अब टंकी के शेष भाग को कितने समय में, ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में, 128 है। अब शेष भाग ए और बी द्वारा कराना है, तो 7 लड्डू, 128/7, यानी 18 सही 2/7, यही आंसर आएगा। 18:2/7 इज द राइट आंसर, यानी 43 का जो सही आंसर आएगा 18 सही 2/7। 44 नंबर क्वेश्चन, ए बी एक टंकी को 30 और 45 घंटे में भर सकता है। ए बी किसी टंकी को 30 और 45 घंटे में भर सकता है। ए किसी टैंक को 30 घंटे में, बी उसी टैंक को 45 घंटे में भर सकता है, जबकि अकेले सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लोगे मेरे दोस्त, तो इसका एलसीएम 180 ले लो।
जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी 8 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 180 में जब 30 से भाग दोगे तो ए की क्षमता 6, 45 से तो 4 और सी से यानी 9। अब चीजों को हम लोग बेहतर समझे। कहता है फिर एक ही समय पर ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब ए और बी को एक साथ नहीं, कहता है जब टंकी पूरी भर जाती तो अकेले सी 8 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, यहां कुछ फंसा तो नहीं रहा है, ये अकेले 8 घंटे में खाली। देखो यहां से थोड़ा सा लाइन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो अकेले सी 8 घंटे में के लिए खोला जाता है और फिर बंद। सी 1 घंटे में 9 लड्डू तोड़ता है, घंटे में 72 लड्डू। फिर बी सी को बंद कर दिया गया। फिर एक ही समय के लिए ए और बी को खोला गया। तो ए और बी अब भरेंगे। ए और बी 10 लड्डू बनाते हैं और बनाने 72 है जो टूटे हैं, क्योंकि 72 तो टंकी भरी हुई है, 72 ही खाली हुई है। 72/10 यानी 7.2 आवर्स जो खाली किया था उसको भरने में 7.2 घंटे लगे थे। तो उम्मीद है आज का सेशन आप सबको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। प्यारे दोस्तों याद रहे, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे और एक दिन हमें सफलता मिलेगी। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को समझ गए ना ऑन करके बैठिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा आपको मालूम चल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है। और आपको एक बात और बता दें, क्या आज के ही दिन हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। रात तक एक स्पेशल लेक्चर आएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।